दोस्तों आज बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी राज्य केरल के बारे में, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है और मलयालम भाषी लोग यहाँ मुख्य रूप से रहते हैं। अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखोगे तो ये बहुत ही छोटा राज्य है, लगभग 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लेकिन यहाँ की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 3,34,06,061 है और 2025 की बात करोगे तो लगभग 3,61,00,000 के आसपास है। इतने छोटे से क्षेत्रफल में इतने सारे लोग रहते हैं। ज़िलों की बात करोगे तो 14 ज़िले यहाँ मौजूद है, जिसमें कुन्नूर, कोझिकोड, मल्लापुरम, तिरुवनंतपुरम, अलापुझा ये इंपॉर्टेंट ज़िले यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जो बिल्कुल ही दक्षिण में मौजूद है। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करोगे तो 2011 के हिसाब से 1000 पुरुषों के सामने 1084 महिलाएं। पूरे देश में सर्वाधिक लिंगानुपात यहीं पर मौजूद था, यानी कि 1000 पुरुषों से भी ज़्यादा महिलाएं थी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर भी बहुत अच्छी है, लगभग 94% है और मुख्य भाषा यहाँ की मलयालम है। अगर आप इसकी सीमाएं देखोगे तो ये उत्तर पूर्व में कर्नाटक से जुड़ता है, पूर्व में इसके तमिलनाडु है, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में इसके अरेबियन से यानी कि अरब सागर मौजूद है। अगर आप इसके भूगोल को देखोगे तो वो भी बड़ा खास है। जो सह्याद्री पर्वतमाला है, जिसको पश्चिमी घाट की पर्वतमाला कहते हैं, वो यहीं पर आती है और यहीं एंड होती है और पूर्वी घाट की पर्वतमाला से जाके मिलती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके अलावा सबसे लास्ट में आओगे तो कार्डमम की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, इलायची की पहाड़ियाँ, जहाँ पर इलायची की खेती होती है। इतिहास देखा जाए तो इसका जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। जो त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार क्षेत्र है उसको मिलाकर आज का केरल राज्य बनाया गया था, उसका गठन किया गया था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जगह है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम एक ज़िला है, वहाँ पर मौजूद है हाई कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट, जिसके अंतर्गत पूरा लक्षद्वीप भी आता है। यानी अरब सागर में आप थोड़ा दूर देखोगे तो लक्षद्वीप भी मौजूद है, उसके भी जितने केसेस हैं वो सब यहीं पर देखे जाते हैं। केरल के बारे में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला तो ये है कि केरल के सभी गाँवों का यानी कि मतलब 100% गाँवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। आप देखोगे कि हमारे देश में कई सारे राज्य हैं, उनके कुछ गांव ऐसे हैं जहां पूरी तरीके से विद्युतीकरण नहीं हुआ है, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहां के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। दूसरी चीज़ यह है कि केरल देश का पहला राज्य है जिसको डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। तो इससे सवाल बन सकता है, इसको आप अलग से लिख सकते हो। अगर आप केरल की कृषि के बारे में बात करोगे तो रबर, चाय, इलायची और कॉफ़ी के उत्पादन में केरल पूरे भारत में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका अच्छा खासा उत्पादन करके एक्सपोर्ट करता है, भारत में भी और बाहर भी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कार्डमम पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर इलायची की खेती अच्छी होती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में आपको यहाँ पे बायोस्फीयर भी देखने को मिलेगा, नीलगिरी बहुत ही फेमस है। परिवहन की बात करोगे तो अरब सागर के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित कोची राज्य का प्रमुख बंदरगाह है और इसके अलावा यहीं पे आपको 17 छोटे बड़े बंदरगाह और मिलेंगे, जो कि अरब सागर में व्यापार के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। हवाई अड्डों की बात करोगे तो तिरुवनंतपुरम जो कि राजधानी है वहाँ पर हवाई अड्डा बना हुआ है, कोच्चि में बना हुआ है और साथ ही कोझिकोड में बना हुआ है। ये वो हवाई अड्डे हैं जो सबसे प्रमुख माने जाते हैं। त्योहारों की हम बात करें तो जिस तरह तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, वैसे ही केरल के अंदर ओणम मनाया जाता है, जब यहाँ की फसल कट जाती है उस मौसम के अंदर। केरल में नाव दौड़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि नाव की आपस में रेस होती है। यहाँ पर एक ज़िला है अलापुझा, इस ज़िले में पुन्नमदा झील के ऊपर नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ की जाती है, जिसको खेलने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं पूरे केरल से। कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, लाइक तमिलनाडु से भी आते हैं, कुछ आंध्र प्रदेश से भी आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, इसका नाम आपने सुना होगा, सबरीमाला मंदिर। यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है मकर विलक्कू, ये भी प्रमुख त्यौहार माना जाता है। इसको मनाने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। आखिर में अगर केरल के मैं सभी जिलों के बारे में बात करूं तो उत्तर से शुरू करोगे तो सबसे ऊपर है कासरगोड और उसके नीचे है कुन्नूर। कासरगोड और कुन्नूर एक साथ याद हो जाएंगे। फिर कोझिकोड इंपॉर्टेंट है और उसके बगल में वायनाड है, इन दोनों को आप अलग से याद रख सकते हो। इसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा लंबा सा मल्लपुरम मौजूद है, काफ़ी ज़रूरी है। मल्लपुरम के नीचे 2 ज़िले हैं, एक थ्रिसूर है, एक पलक्कड़ है, दोनों याद रख सकते हो। थ्रिसूर के नीचे है एर्नाकुलम और उसी के बगल में है इडुक्की। एर्नाकुलम के नीचे है अलापुझा और उसके नीचे है कोल्लम। कोल्लम के जस्ट सामने है पतनमथिट्टा और उसके जस्ट नीचे दक्षिण में मौजूद है तिरुवनंतपुरम, जो कि राजधानी है ही।
तो इस तरीके से आप 14 जिलों को एक साथ याद रख सकते हो। थोड़े से नाम इसके अटपटे हैं, हालांकि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कोशिश करोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हो जाता है केरला का क्विक रिवीजन। अब इसकी नदियों, तालाबों, लेक्स के बारे में मैंने आपको अलग से बता रखा है। एक एक नदी के बारे में मैं अलग से बता चुका हूं पहले ही। जैसे पेरियार नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्विक रिवीजन हम इसलिए कर रहे हैं राज्यों का, ताकि एग्जाम से पहले हम इजीली तैयार हो सकें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बावजूद इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।